अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 मार्च 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो अपनी पहली खबर आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों समेत कम आमदन वालों के लिए नया कानून जो आ रहा है, जो कि अच्छी खबर है। जैसा कि आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में गुड न्यूज़ को शेयर किया था कि इटली हुकूमत अपना प्रतीता ईवा रखने वालों के लिए टैक्स से मुतलिक कानून ला रही है। इसी तरह अभी जो बताया गया है उसके मुताबिक इटली में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जिनकी आमदन ना तो ज्यादा है और ना ही इतनी कम है, तो उनकी तनख्वाहों पर या फिर आमदन पर जो टैक्स आयद होता है उसको भी नए कवानीन के तहत कम किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खुशखबरी की न्यूज है। बाकी इसके अलावा वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपने बयान में ये भी कहा गया है कि बहुत जल्द इटली में कम आमदन और प्रतीता ईवा वालों को टैक्स में रिलीफ के कवानीन मुतारिफ उनके लिए करवा दिए जाएंगे और वो इस कम टैक्स की सहूलत से भरपूर फायदा भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ ही आपके साथ एक और अहम खबर को भी शेयर कर दें, जो कि इटली के नए कवानीन से ही मुतल्लिक है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इटली हुकूमत ट्रैफिक कवानीन में मजीद सख्ती करने जा रही है। आज इटली चैम्बर में तमाम मिनिस्टर्स की जानिब से एक मीटिंग रखी गई है और इस हवाले से वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद ट्रैफिक से रिलेटेड इटली में नए कवानीन को पास किया जाएगा, यानी कि मजीद सख्ती कर दी जाएगी और जो लोग दौरान ड्राइविंग फोन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लाइसेंस 15 दिन से लेकर 2 माह तक सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जबकि जुर्माने भी बढ़ाए जाएंगे, जो कि 1697 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन को लेकर बड़ी अपडेट और खबर आ रही है। सबसे पहले तो वो हमारे दोस्त भाई जो हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से देखते सुनते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आज 18 मार्च 2024 है और क्लिक डे है नॉन सीजनल वीज़ों का। और आज नॉन सीजनल वीज़ा के लिए दरख्वास्तें जो हैं वो जमा होना शुरू हो गई हैं, जबकि इसके साथ ही फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत मिलने वाले वीज़ा से मुतलिक भी बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने पहले 2023 में फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की थी, चाहे सीजनल हो या फिर नॉन सीजनल या फिर डोमेस्टिक में अप्लाई की थी, या फिर जिन्होंने इस साल 2024 के कोटे में अप्लाई करना है, तो सबके लिए ही इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद से बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ सामने आई है। तो आपको नई कंपनी BLS के जरिए जो इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो अब पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत वीजा जो है वो जारी किए जाएंगे। ख्याल रहे कि अगर आपका इटली से नोला उस्तान निकल आता है तो अब आपको 85% इटली का वीजा मिलेगा, जो कि इटालियन एम्बेसी की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू लाजमी होगा। इसके लिए आपको फुल प्रिपेयर होकर एम्बेसी में जाना होगा ताकि आपको वीजा 100% मिल सके। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है, जिन लोगों ने अभी लेनी है वो सिर्फ BLS के जरिए ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि BLS के जरिए ली गई अपॉइंटमेंट ही काबिल कबूल होगी। हम जरा कुछ मसरूफ थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना सके, लेकिन बहुत जल्द आपको BLS से अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीकाकार है वो भी बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ख्याल रहे कि 21 मार्च को डोमेस्टिक के शोबे में सुबह 9 बजे दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो जाएंगी और फिर 25 मार्च 2024 को सीजनल वीजा के लिए दरख्वास्तों की वसूली के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन में अप्लाई करना है, तो अब आप तैयार रहें। बाकी वो हमारे दोस्त भाई जो पहले से इटली में हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का वो वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आज भी इतालवी हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई खास न्यूज अपडेट नहीं दी गई। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली और खबरों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी ये बड़ी खबर यूरोपीय यूनियन का जो नया सख्त कानून लागू किया गया है और इससे मुतलिक जो बड़ा मुआहदा हुआ है उससे रिलेटेड ये खबर आ रही है। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान एक मुआहदा हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप इटली से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर किसी भी और यूरोपीय मुल्क में जाते हैं बजरिया कार, और अगर आप ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो
ऐसी सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे। ख्याल रहे कि पहले अगर कोई गाड़ी या फिर ट्रक यूरोप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता था तो सिर्फ 40% तक लोगों को जुर्माने होते थे, जबकि बेशतर लोगों को वार्निंग देकर छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन अभी जो मुआहदा हुआ है पूरे यूरोपीय यूनियन के दरमियान, उसके तहत इस नए सख्त कानून को लागू कर दिया गया है। इसलिए अगर आप इटली से बाहर किसी भी यूरोपीय मुल्क में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अब आपको भारी जुर्माने होंगे, कोई वार्निंग वगैरह नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली खबर आ रही है वो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए बड़ी खबर है जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं, और वो यूके में बगैर डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो दोस्तों यूके हुकूमत की तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स को 3000 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड की रकम देने का कहा जा रहा है कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स ये रकम लें और अफ्रीकी मुल्क रवांडा में वो मुंतकिल हों। ख्याल रहे कि इससे पहले इलीगल इमिग्रेंट को बगैर किसी फंड के अफ्रीकी मुल्क रवांडा में डिपोर्ट करने का कहा जा रहा था, जिस कानून को रिजेक्ट किया गया। लेकिन अब इस तरह की नई ऑफर इलीगल इमिग्रेंट्स को दी जा रही है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 19,000 लोगों को इस रवां साल 2024 में इस नई स्कीम के तहत अफ्रीकी मुल्क रवांडा में भेजा जाएगा, मतलब कि डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो दोस्त भाई हमें यूके से देखते सुनते हैं, अगर उनको इस न्यूज का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपनी जो अगली खबर आ रही है वो 25 मार्च 2024 से जो कानून में बड़ी तब्दीली होने जा रही है उससे रिलेटेड न्यूज है। तो दोस्तों इटली समेत पूरे यूरोप में जितनी भी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज हैं उनकी तरफ से इस रवां माह 25 मार्च 2024 में अपने कानून को वो तब्दील करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग इन बड़े ब्रांड से जो भी चीजें परचेज करते थे ऑनलाइन या फिर फिजिकली, तो पहले उनको 30 दिनों का वक्त दिया जाता था रिटर्न करने के लिए या फिर तब्दील करने के लिए। लेकिन अब इन तमाम बड़ी कंपनीज की तरफ से इस टाइम पीरियड को कम करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है, और अब 14 दिनों के अंदर अंदर जो कस्टमर होंगे वो रिटर्न या फिर अपनी चीज को चेंज करवा सकेंगे, जो भी चीजें उन्होंने खरीदी होंगी। ख्याल रहे कि इससे पहले भी काफी सारी कंपनीज की तरफ से ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब 25 मार्च 2024 से बाकायदा तौर पर यह कानून जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटालियन पासपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि 11 मार्च 2024 से इटालियन पासपोर्ट को लेकर एक नया कानून बाकायदा इटली में शुरू हो गया है। लोग पोस्टे के थ्रू अपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अभी जो बड़ी खबर और अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पोस्टे में भी अब रश बढ़ गई है, खास तौर पर जिन लोगों ने अपना नया इटालियन पासपोर्ट बनवाना है। जबकि जिन एरियाज में अभी पोस्टे वाला जो सिस्टम है वो शुरू नहीं हुआ वहां लोगों को बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ओपन डे भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोग मौका पर ही अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकें। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि ओपन डे में भी ओवर बुकिंग चल रही है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि बोलोनिया के बाद बहुत जल्द और भी इटली के एरियाज में पोस्टे में नया पासपोर्ट और रिन्यूअल पासपोर्ट का जो सिस्टम है इसको शुरू किया जा सकता है। तो बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।